नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ दादा डायलॉग में। दोस्तों, इस देश में जब से मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई है, तब से एक अलग तरह का विवाद छिड़ा हुआ है। पूरी कांग्रेस पार्टी के नेता एक अदालत के आदेश को इस तरह से दिखाने का कोशिश कर रहा है कि वह किसी अदालत का नहीं, इस देश के सरकार का आदेश है और उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, जबकि वो खुद न्याय लेना नहीं चाह रहे हैं। ये साफ साफ दिख रहा है इस देश में। पर उनके बचाव में देश के उनके नेता या देश का कोई व्यक्ति सवाल उठाए तो यह समझ में आता है, पर विदेशों से सवाल उठ रहे हैं। विदेशों से पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी के मामले में क्या हो रहा है, कैसे राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई। हम इस पे नजर बनाए हुए हैं। पहले अमेरिका के विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता ने बयान दिया, उसके बाद अब जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान दिया। पर जैसे ही इन देशों के प्रवक्ताओं ने बयान देना शुरू किया, कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता, जिन्होंने राहुल गांधी के और कांग्रेस पार्टी के लगभग 3 दशकों में, या कहे तो जब से सोनिया गांधी का वर्चस्व कांग्रेस पार्टी पे हुआ है तब से लेकर अब तक, कांग्रेस पार्टी के तौर पे सबसे बड़ा यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का जो सूत्रधार थे, जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी थी कि वो भारत जोड़ो यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करवाए, वह दिग्विजय सिंह जी ने तुरंत जर्मनी को धन्यवाद देना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के ऊपर हो रहे अन्याय के लिए जर्मनी ने जो बयान दिया उसके लिए मैं उसका धन्यवाद देता हूं और जर्मनी जैसे देशों को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो इससे समझ में आता है कि किस तरह से राहुल गांधी जो लंदन में गए थे और लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठ के जो पश्चिमी देशों से, यूरोपियन देशों से जो भारत के लोकतंत्र के लिए जो मदद मांग रहे थे और जो कह रहे थे कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया और आप लोग मदद कीजिए, हमारा किसी भी तरीके से हमें भारत का प्रधानमंत्री बनवाइए, इसके लिए भारत सरकार पर दबाव डालिए। तो उसी के कड़ी में इन देशों से जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जो बयान आया है, उस पे दिग्विजय सिंह ने जैसे ही धन्यवाद दिया, पूरी कांग्रेस पार्टी बचाव में उतर गई और अलग अलग तरह से सबके सब इस मुद्दे को खत्म करने में लगे हुए हैं। पर उसी समय इन्हीं सब मामलों के बीच में पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं देश के पूर्व कानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील सलमान खुर्शीद जी ने जो बयान दिया है जर्मनी के इस मामले पे राहुल गांधी के पक्ष में, जिस तरह से उन्होंने बचाव किया और उस बचाव में जो उन्होंने बयान दिया, अगर आप उस बयान को सुनिए तो आपको समझ में आएगा कि जो राहुल गांधी के ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 2015-16 में एक आरोप लगाया था। और उनका आरोप क्या था? उनका आरोप था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। जी हाँ, उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी दो जगहों के नागरिकता पे रह रहे हैं, एक तो भारत की नागरिकता उनके पास है और दूसरा ब्रिटेन की नागरिकता उनके पास है। उसके बाद से सार्वजनिक मंचों से सुब्रमण्यम स्वामी जी आरोप लगाते रहे, लेकिन कभी भी कांग्रेस का कोई भी नेता उनके खिलाफ कोई मानहानि का केस नहीं किया, आज तक नहीं किया है कि आप झूठ बोल रहे हैं। उस सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप को जो बयान अभी पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जी ने दिया है राहुल गांधी के समर्थन में, उससे उस आरोप को मजबूती प्रदान होता है। दरअसल इन्होंने बयान क्या दिया है, पहले इसको सुनिए। सरकार को बताना चाहिए और सरकार को फिर अगर कोई मापदंड बनाने हैं तो सरकार वो मापदंड बनाए कि हम भी कभी किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी हो, चाहे हमारे अवासीय भारतीयों के साथ वहाँ व्यवहार हो, हमें कुछ नहीं कहना है, हम चुप रहेंगे क्योंकि वो दूसरे देश का मामला है। ये अगर कहीं पर अन्याय हो रहा है तो हम तो बोलते हैं ना, तो अगर हम बोलेंगे तो दूसरे भी बोलेंगे। इसमें इन्होंने कहा है
कि अगर भारत सरकार विदेशी हस्तक्षेपों के प्रति अगर कोई नियम परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो फिर इनको एक और नियम बनाना चाहिए कि जो विदेश में भी जो भारतीय अप्रवासी है उसके ऊपर भी किसी तरह का कोई घटना होता है, कोई हमला होता है, उसके साथ कोई इनजस्टिस होता है, तो भारत सरकार भी उसके ऊपर नहीं बोले। आप इसका मतलब समझिए। इसका मतलब यह है कि सलमान खुर्शीद जी, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं, वो पूर्व कानून मंत्री हैं, भारत सरकार के वो पूर्व कानून मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो कोई कार्यकर्ता नहीं है कि उनके बातों को झुठला दिया जाएगा। उन्होंने अपने इस शब्द के दौरान, शब्दों के साथ साथ यह कहने का कोशिश किया है कि जिस तरह से विदेशों में भारत के लोग अप्रवासी के रूप में रहते हैं, उसी तरह से भारत में राहुल गांधी अप्रवासी हैं और जिसके ऊपर अगर किसी तरह का कोई कार्रवाई होता है भारत में, तो विदेश जहां की उनकी नागरिकता है उन देशों का कर्तव्य होता है इनके ऊपर बोलना, और वो बोलेगा। तो फिर आप खुद समझिए कि क्यों न सलमान खुर्शीद जी के इस बयान को ऐसे समझा जाए कि जो आरोप सुब्रमण्यम स्वामी इनके ऊपर लगाता है राहुल गांधी के ऊपर, वो आरोप सत्य है, जिसकी पुष्टि सलमान खुर्शीद जी ने किया। अगर ऐसा है तो फिर यह इस देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बीते समय में भी राहुल गांधी जी का जो बयान है, राहुल गांधी जी का जो क्रियाकलाप है, उसको अगर देखिए तो उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी भारत से ज्यादा जो भारत के दुश्मन देश है या जो दूसरे कंट्री है उसके पक्ष में बोलते हैं और भारत के खिलाफ बोलते हैं। विदेश का उनका कोई सा भी भाषण आप सुन लीजिए, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि वो कहीं भी भारत का तारीफ करता हुआ नजर आया हो। वो हमेशा हर बार भारत का बुराई करता है, पर उनके बुराई करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता। पर अगर उनके पास सच में दो देशों का नागरिकता है और वो अगर वो एक विदेशी व्यक्ति है और भारत में गलत तरीके से नागरिकता लेके रह रहा है, तो यह भारत के साथ और भारत के लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है। और फिर ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, यह आरोप उन्हीं के पार्टी के नेता और एक विपक्षी पार्टी के नेता, दोनों लोगों ने आरोप लगाया विपक्ष के पार्टी के नेता ने, और उस आरोप को अब कई सालों के बाद पुष्टि करते हुए नजर आया पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद जी ने। इसलिए दिग्विजय सिंह के बयान को गंभीरता से ले या ना ले, पर सलमान खुर्शीद जी के इस बयान को गंभीरता से जरूर लेनी चाहिए भारत सरकार को, और सोचना चाहिए कि एक पूर्व कानून मंत्री अगर कोई बात कह रहा है तो वो ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहे होंगे। उन्हें पता होगा, क्योंकि वो पार्टी के नेता भी हैं और देश के पूर्व कानून मंत्री भी है, तो उन्हें स्थिति का बेहतर पता होगा, इसलिए वो इस तरह के बात कह रहे हैं। और अगर उनकी बातों में सच्चाई है तो फिर यह इस देश के लिए अच्छा नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।